अमाइंस कंपाउंड की बात कर रहे थे। अमाइंस कंपाउंड की रिएक्शन हम लोगों ने कर ली थी। पहली रिएक्शन हमने पढ़ी थी कि अमाइंस होते हैं वो अच्छे बेस होते हैं। दूसरी बात हमने कही थी कि अमाइंस होते हैं वो अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। फिर हमने लिखा था एक रिएक्शन होती है उसका नाम था शॉर्टन-बोमान रिएक्शन। लिखा था क्या? अरे हाँ है ना। असाइलेशन और बेंजोलेशन को हमने जॉइंटली हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शॉर्टन-बोमान रिएक्शन। ठीक है, इधर इस चैप्टर में इस कंपाउंड का नाम काफी इंपॉर्टेंट है। NH2 दो कंपाउंड ऐसे हैं जिनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम जो है लिखवाया था मैंने, एसिटानिलाइड। अगर आप ये सोच रहे कि दोनों नाम अगर आपको नहीं आते तो ये चैप्टर हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। ये कई बार थ्योरी में आ चुका है, इससे क्वेश्चन है बने हुए हैं। इसका नाम क्या लिखा अपने? एसिटानिलाइड। इसका नाम क्या होगा? ऑर्थोटोलुइन या ऑर्थोटोलोडीन? ये तो गलत ही है। टोलिन तो कहानी अलग है, इसका नाम होता है ऑर्थोटोलोडीन। ये दोनों नाम सिमिलर रखते हैं, इसे दोनों लिखे हैं। इसको लिखो साइड में। थर्ड, पीओसी ऑफ प्राइमरी अमाइन। कल नीट का सिलेबस जो है वो आ चुका है। ऑर्गेनिक में कोई चेंज नहीं है। एक चीज को उसने हाईलाइट कर रखा है रेड से, वो है हार्मोन्स। जो बच्चे मेडिकल में है उनको कोई दिक्कत की बात नहीं, जो जेई जो प्रिपरेशन करते हैं उनको दिक्कत है कि उनको हार्मोन्स पर पढ़ने पड़ेंगे। आप तो काफी ज्यादा हार्मोन्स पढ़ते हो, इवन तो आपके तो हार्मोन्स जो है वैसे जो है काफी बाहर निकल रहे हैं। पीओसी ऑफ अमाइन टेस्ट के अंदर 3 टेस्ट हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। सब लोग देखो बोर्ड पर, अमाइन कंपाउंड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज का लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आज बात करेंगे पीओसी की। पीओसी जो है 2 साल पहले जो है उसको एड ऑन किया रखा है, लेकिन वैसे रिएक्शन आपका आता है। तो आजकल जो पूरा पॉइंट्स बात करेंगे वो बात करेंगे पीओसी की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 3, पीओसी ऑफ प्राइमरी अमाइन। पीओसी का फुल फॉर्म होता है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेबोरेटरी में कैसे इसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं, कैसे उसको हम लोग दूसरे कंपाउंड के साथ जो है पहचानते हैं, आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। पहला जो है ये दे रखा है एनसीईआरटी में, पीओसी ऑफ प्राइमरी अमाइन के 3 टेस्ट हैं, लेकिन एक टेस्ट आपका एनसीईआरटी में गिवन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कार्बाइल रिएक्शन। इसका एक और नाम होता है आइसोसाइनेट टेस्ट। आइसोसाइनेट टेस्ट इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि इस रिएक्शन में ये बनता है और इसकी जो है बदबू आती है। एक आती है खुशबू, एक आती है बदबू। खुशबू रिएक्शन को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन, बदबू वाली ये रिएक्शन है। दो ही चीजें हैं, खत्म हो जाती है कहानी। बदबू आती है, बदबू किसके जैसे आती है? हाँ, ऐसा नहीं। आप में से कई लोगों को ये बात पता होगी, लेकिन क्वेश्चन जो है मैं घुमा के पूछूं कि कार्बाइल रिएक्शन में कितने मोल बेस काम आते हैं? अब ये कई लोग नहीं बता पाएंगे। अब ये लाइन लिखी है एनसीईआरटी में। अच्छा, वैसे मोल वाले क्वेश्चन की बात करूं, एचबीडीआर में कितने मोल बेस है? 4। वैसे ये क्वेश्चन जेई में पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन जो है नीट में आ सकता है। ये दे रखी है रिएक्शन एनसीईआरटी के अंदर कि कितने मोल बेस काम आता है। तो पहले इसको चर्चा कर लेते हैं, सुनो एक बार। ये रिएजन, ऐसा ही रिएजन हम लोगों ने लिया था रीमाटिमान रिएक्शन में। रीमाटिमान रिएक्शन में इसका बनता है डीसीसी। एक मिनट रुके, ये बेस है,
सुनते हैं ना, अभी सुनाता हूं। ये बेस है, यहां से HCl 1 मोल ये निकालेगा, HCl निकालेगा। क्या निकालेगा? यहां से HCl निकालेगा। तो ये बेस है, यहां से HCl निकालेगा। कैसे निकालेगा बता देता हूं आपको। इधर अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको देखना है। इधर CaCl3 है, यहाँ पर KOH है, बेस है यहाँ पर ना। ये इस H पर डेल प्लस चार्ज है। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? हाँ, क्या 3 Cl खींचेंगे तो ना, ये आपका अटैक करेगा इस H पर, तो ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो ये आपका H खा जाएगा, तो CCl3 यहाँ पे पाएगा ये। अब यहाँ से एक क्लोरीन जो है, क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, तो बचेगा CCl2। इसका नाम क्या होता है? DCC। तो DCC वहां रिमर्टिमर रिएक्शन बना था, यहाँ पे भी ये सेम रिएजेंट है। ये रिएजेंट दो रिएक्शन का कॉमन रिएजेंट है, एक है रिमर्टिमर रिएक्शन और एक है कार्बोनाइमर रिएक्शन। यहां से कितना HCl निकला? देखो बच्चों, यहां से निकला H और यहां से निकला Cl, तो बताया अभी आपको मैं, ठीक है। अब मैंने लिखा है यहाँ पे CCl2, इसका नाम क्या बच्चों? डाइक्लोरोकार्बन। याद रखने में आसानी है आपको। कितने क्लोरीन दिख रहे हैं? मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, दो दिख रहे हैं क्लोरीन। यहाँ कितने H दिख रहे हैं? कितने HCl के फ्यूम्स निकल सकते हैं? क्या 2 HCl के फ्यूम्स निकल सकते हैं? तो नाउ यहां पे मैंने कहा -2 HCl कर लिया। अच्छा, यहां क्या बचेगा बताओ? नाइट्रोजन। अरे है ना, R और नाइट्रोजन। और यहाँ क्या बचेगा? कार्बन। इन दोनों की बॉन्डिंग हो जाएगी तो बन जाएगा। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? अब देखते हैं कितने मोल HCl निकला टोटल। टोटल कितने मोल निकला? 3 HCl। तो कितने मोल हमें बेस चाहिए? 3 मोल। तो ये आपका है 3 मोल। क्या आपको ये समझ में आया? तो एनसीईआरटी क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछ सकता है, तो पॉसिबिलिटी है। पहली बात तो बताया 3 मोल, क्योंकि यहाँ पे टोटल 1 HCl यहाँ निकला, 2 HCl निकले। दूसरा क्वेश्चन, ये टेस्ट बदबू जो आती है, ये केवल प्राइमरी इमाइन ही दे सकते हैं, सेकेंडरी टर्शियरी क्यों नहीं दे सकते बताओ? अगर बदबू लेके आना है तो यहां पर आइसोसाइनेट बनना चाहिए, आइसोसाइनेट बनना चाहिए। सेकेंडरी अमाइन में यहां पे एक ही H होगा और टर्शियरी अमाइन में कोई H ही नहीं होगा। इसलिए आइसोसाइनेट केवल केवल यहीं से बनेगा, बाकी और किससे नहीं बन सकता है। क्या यहां तक बात क्लियर हो रही है? कितने मोल बेस कम आया? कौन से कंपाउंड टेस्ट देते हैं? प्राइमरी अमाइन। क्या यहां तक बात क्लियर हो रही है? इसको आप लिखे, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको निपटाओ आप लोग। दो क्वेश्चन दे रखे मैंने आपको। पहले तो आपको सट्टे मारने के कौन से कंपाउंड ये टेस्ट दे सकते हैं, और दूसरे के अंदर फाइंड सेट ऑफ रिएजेंट्स टू कन्वर्ट। यहां से हमें इसको कन्वर्ट करना है। देख लो इधर, यहां से हमें इसको कन्वर्ट करना है।
कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल सी चीज है, ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं, बीच में बस मिरर रखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट है, और क्या, उल्टा कर दो और क्या बन जाएगा। पगले ये ऑक्सीजन थोड़ी है। क्या क्वेश्चन हो गया? करें डिस्कस, बताओ किस तरह। कितने स्टेप में बना रहे हो? मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है 3 स्टेप बनाना चाहिए, इससे ज्यादा बन रहा है तो गलत है। बिल्कुल सही है। तुम इतने दिन से कहां थे दोस्त? हाँ, बात बताओगे? आके मिलना से एक बार। कहाँ गए थे? यहीं थे तो? घर गए थे? सब कुछ एवरीथिंग फाइन? ठीक है, पहली बात तो इसकी बात करते हैं। पहले में यार, आज पहला क्वेश्चन जो कर रहे हैं उसमें जो है देगा नहीं देगा? देगा कि नहीं देगा? ये नहीं देगा, ये देगा, ये देगा, ये इसका स्ट्रक्चर ही नहीं पता है। एक क्वेश्चन पूछ लूं मैं आपसे, अब देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे एक और क्वेश्चन में लिख देता हूँ। इसके अंदर आपको बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है, और वो है इसके अंदर स्ट्रेंथ के अंदर ऑर्थो एंड पैराटोलोडिन के कंपेयर करना है। ऑर्थो एंड पैराटोलोडिन के बीच में कंपेयर करना है बेसिक स्ट्रेंथ। आंसर होगा पैरा का ज्यादा होगा ऑर्थो से, कि ऑर्थो वाले में होती है एसआईपी होता है। एसआईपी केवल एक ही कंपाउंड में होता है, वो है ऑर्थोटोलोडिन के अंदर। देखो ये बोल रहे हैं पीछे वाले, हाँ इनकी बातों में ना, ये जिनको पता है तो तुम आगे वाले जो भोले बच्चे बैठे हुए ध्यान सुनना है। ये एसआईपी नाम की जो चीज थी जिसको तुम पढ़ते हो ना, स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन, वो आपका और इसमें ऑर्थोटोडिन में होती है। अगर आप इसको लिखेंगे तो ये प्रैक्टिस वो जो है आपको याद करने में आसानी होगी, और किसी के अंदर नहीं होती है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर फाइंड रेट ऑफ सेट ऑफ रिएजेंट्स टू कन्वर्ट। देखिए आजकल जो है ऐसे क्वेश्चन काफी आ रहे हैं जिसमें वो 4 ऑप्शन दे देगा और वो रिएजेंट लिखेगा। जेई मेंस में आजकल पिछले 3 साल से काफी ट्रेंड ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले अगर हमें इसको चेंज करना है तो यहां पे हम करेंगे पार्शियल हाइड्रोलाइसिस।
पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से बच्चों होगा ये कि यहाँ पे बनेगा अमाइड बन जाएगा, है ना, अमाइड बन जाएगा। दूसरी बात करेंगे HBDR। HBDR में CO गोला कर दो तो बन जाएगा एनिलीन, बन जाएगा एनिलीन। और तीसरा जो है आपका, फिर वहां पे हम लोग करेंगे इसके अंदर, हाँ ये आपका कार्बोलामाइन टेस्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आपका ये बन जाएगा, इसके बन जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया? ठीक है, हाँ तुम्हें हो गया था ये पीछे। बात करते हैं अगला। कार्बोलामाइन रिएक्शन के अपन ने 2 क्वेश्चन इसलिए किए, तीसरा क्वेश्चन एक और कर लिया अपन ने क्योंकि ये टेस्ट दे रखा है एनसीईआरटी में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। 2 टेस्ट और नहीं दे रखे हैं एनसीईआरटी में, लेकिन मैं बताता हूं है क्या। हॉफमैन मस्टर्ड टेस्ट, इसमें किसी भी प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड से करवाते हैं। कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन CS2, ये HgCl2 बस वो लुईस लाला है, ये बॉन्ड तोड़ने में आसानी होगी ना। यहाँ पर जब इनकी मैकेनिज्म लिख रहा हूं मैं, आपको बता रहा हूं करना कैसे, तरीका पता होना चाहिए। यहां दिख रहे हैं 2H और यहां दिख रहा है S, तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी तो H2S गैस निकल जाएगी। कौन सी गैस निकल जाएगी यहाँ पर? H2S। यहाँ पे R है, यहाँ पर N है, यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, देखो ये रहा डबल बॉन्ड का कार्बन है, और यहाँ डबल बॉन्ड वाला S है। तो ना ये इसका नाम होता है ITC। ये आइसोथायोसाइनाइड होता है, इसकी जो स्मेल होती है वो एज ए मस्टर्ड ऑयल की तरह होती है, सरसों के तेल की तरह होती है। इसी वजह से यहाँ पर जो है इसको हम पहचानते हैं। ये सेकेंडरी अमाइन टर्शियरी अमाइन क्यों दे नहीं सकता है? सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन क्यों नहीं देके बताओ? हाँ, क्योंकि यहां पर H2S निकल रही है तो 2H यहां पर मौजूद है, वो प्राइमरी अमाइन नहीं हो सकता है। क्या आपको समझ में आ रहा है? इसलिए ये तीनों टेस्ट POC में लिखे। एक और देख लो आप इसमें, पिल्डन टेस्ट। NOCl, बच्चों NOCl को लिखने का तरीका ऐसा होता है, NOCl को हमने ऐसे लिखा ताकि आपको याद रखने में आसानी। मैं मैकेनिज्म नहीं बताऊं, शॉर्टकट बता रहा हूं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। अब होता है क्या है यहाँ पर, क्या H2 निकल सकता है? क्या H2 निकल सकता है? यहां से निकल सकता है। क्या यहां से N2 गैस निकल सकती है? ये भी निकल जाएगी। यहां से क्या क्या निकला आपका? N2 गैस निकला। क्या यहां से S2 निकला? ना, यहां से और क्या निकल सकता है? क्या बच गया है आपका? RCl। अब इसमें क्या है, टेल्टन टेस्ट में देखो, जब किसी प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन को डालते हैं NOCl में, तो केवल एक ही कंपाउंड है जहां पर बबल्स बनते हैं। बबल्स बनते हैं किसके? N2 गैस के। क्या यहां पर सेकेंडरी अमाइन में ऐसा होगा? क्या H2 निकल सकता है? H2 निकल सकता है नहीं वहां पे, तो ये बॉन्ड भी नहीं टूटेंगे। टर्शियरी अमाइन में हो सकता है क्या ये? तो बच्चों अभी हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी है। पहला है कार्बोलामाइन रिएक्शन, जिसमें बदबू आती है, इसमें सरसों के तेल की वाली खुशबू आती है, और नाउ यहाँ पे टिल्डन टेस्ट के अंदर जो है N2 जो है आपकी N2 के बबल आउट बनते हैं। तो ये तीनों ही प्राइमरी अमाइन के POC टेस्ट हैं। क्या ये दोनों एनसीईआरटी में है? नहीं है, लेकिन POC में जो है वो है। तो इसको आप लोग लिखें। मैं आगे फिर नेक्स्ट टेस्ट की बात करता हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, उसका नाम है हाइजेनबर्ग टेस्ट।
जो थर्ड पॉइंट था वो था पीओसी ऑफ प्राइमरी अमाइन। नाउ अब हम लोग फोर्थ पॉइंट की बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये है जो टेस्ट है दैट इज पीओसी ऑफ 1, 2, 3 डिग्री अमाइन। इसमें दोनों ही टेस्ट जो मैं लिखे हैं वो सारे के सारे दे रखे हैं एनसीईआरटी में। इसकी आज हम बात जो करेंगे डिटेल से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है काफी कुछ जो है पूछा गया है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि पीओसी जो है वो हम जो बात करेंगे दैट इज 1, 2, 3 अमाइन की है तो दो टेस्ट हैं। पहले का नाम क्या लिखा हुआ है? हाँ, हाइजेनबर्ग। हाँ, बोल नहीं पा रहा हूं मैं, कैमरा चल रहा है। ये हाइजेनबर्ग है, हिजबर्ग है? हाइजेनबर्ग तो था आपका एटॉमिक के अंदर। हाँ, ये हिंसबर्ग है, उसका भाई, छोटा भाई है। कितने भाई थे ये? इधर पेन रखो एक बार। पॉइंट नंबर 3 जो था, इधर पीछे भाई लोगों सुनो, थोड़ा सुनना पड़ेगा, उसके बाद फिर अपन क्वेश्चन करेंगे इसके, है ना। जो पॉइंट नंबर 3 जो था वो था 1 डिग्री अमाइन का टेस्ट है। 3 टेस्ट है। कौन सा टेस्ट एनसीईआरटी में गिवन है? कार्बन टेस्ट। कार्बन टेस्ट का जो है ऑब्जर्वेशन क्या होता है? बदबू आती है। बदबू किसकी वजह से आती है? आइसोसाइड की वजह से आती है, ये जानना चाहिए। अगला जो पॉइंट है बच्चों, 1, 2, 3 डिग्री अमाइन का टेस्ट है, पीओसी। अब इसमें खास बात क्या है कि दो टेस्ट के बाद एनसीईआरटी ने ऐसा लिखा नहीं है, बहुत बिखर बिखर के लिखा हुआ है, तो उसको अपन जो है इसको कंपाइल कर रहे हैं, सही तरीके से लिख रहे हैं कि जो हिंसबर्ग टेस्ट है वो न केवल पीओसी बल्कि सेपरेशन के लिए भी यूज होता है। सेपरेशन, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन को आप सेपरेट भी कर सकते हो। जो HNO2 जो टेस्ट है, HNO2 का नाम होता है नाइट्रस एसिड, में लिखूंगा आगे। ये आपका जनरली यूज होता है पीओसी में, सेपरेशन इससे नहीं कर पाते हैं। पीओसी के लिए ये पॉपुलर है और ये पीओसी और सेपरेशन के लिए है। ये दोनों ही टेस्ट एनसीईआरटी में गिवन है, वन बाय वन बात करते हैं। हिंसबर्ग टेस्ट के लिए जो रिएजेंट होता है उसका नाम होता है BSC, मतलब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, पहले बोलो एक बार। लुकास रिएजेंट क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? चिल्ड कैम्फोर। हाँ, कोल्ड कैम्फोर, और आंसर लिखा है 273 केल्विन पर कैम्फोर जो होता है। वास्तव में अगर बुकिश लैंग्वेज की बात करें तो एल्कलाइन कोल्ड कैम्फोर होता है, 4% कैम्फोर होता है, लेकिन आंसर में इतना कुछ लिखा ही नहीं हुआ है, तो हमने कहा कि चिल्ड कैम्फोर होता है। क्या यहां तक बात की हो रही है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है? HNO2 प्लस H2SO4। क्या यहां तक बात की हो रही है? हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? BSC, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है। अब आजकल जो है इसको यूज किया जा रहा है, जिसपे बेंजीन के ऊपर लगाया गया है CSC लगाया है, इसको बोलते हैं हम लोग पैरा टोलुइल सल्फोनाइल क्लोराइड। एक में रुके, ये यूज क्यों किया जाता है ये लिखा है एनसीईआरटी में। अब इसके पीछे क्या वजह होती है ये वजह कोई बताता नहीं, बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं BSC को। ये आपका प्राइमरी अमाइन है बच्चों, ये सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, तीनों के साथ देखते हैं। नाइट्रोजन के पास यहाँ पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर जो है इस सल्फर पर अटैक करेंगे, क्यों कर सकते हैं बताइए? हाँ, वजह नहीं, रुको, किसी के पास अगर लोन पेयर है, मतलब कोई ये बेस भी है और ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट यही था। अमाइन सेप्टेम का पहला पॉइंट क्या था कि अमाइन बेस के काम करते हैं। दूसरा पॉइंट था कि अमाइन जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करते हैं। बेस न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है यार? बेस अटैक करेगा जहां एक्टिव एच मिल रहे हैं, और न्यूक्लियोफाइल मतलब कार्बन पे हमला करेगा। मतलब अगर बुकिश लैंग्वेज की बात करें, हाइड्रोजन को छोड़कर अगर कहां पे भी हमला करता है तो गरीब इंसान पे हमला करता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइड। ऑर्गेनिक में हम बोल देते हैं कार्बन पे अटैक करेगा। क्या यहां सल्फर पर, ये सल्फर गरीब है क्या? क्यों गरीब है बताइए? हाँ, क्या ऑक्सीजन यहाँ खींचेगा? तो यहाँ पर सल्फर गरीब है, तो ना यहाँ के लोन पर यहाँ अटैक कर पाएंगे। बताइए यहाँ पे कौन सा लिविंग ग्रुप छुपा हुआ है? क्या क्लोरीन है यहाँ पर? तो यहाँ पे क्लोरीन निकलेगा। क्लोरीन का दोस्त कौन है? हाँ, क्या यहाँ का हाइड्रोजन है? यहां से H और यहां से Cl जो है बाहर निकल जाएंगे। देखते बना क्या है यहाँ पे आपका R यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा N, यहाँ हो जाएगा H, यहाँ हो जाएगा SO2, यहाँ हो जाएगा फिनाइल। क्या यहाँ तक बात की हो रही है? ठीक है, और देखते हैं अगली स्टेप में लिया बेस। बेस में बनाना नहीं प्रोडक्ट,
अगर ये बेस इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा तो हम बोलेंगे ये सोल्यूबल होगा। बस इतना ही करना है। क्या यहां प्लस माइनस है? क्या इसके पास एक्टिव एच है क्या? नहीं है। क्या एक्टिव एच था? एक्टिव किसको बोलते हो? स्ट्रॉन्ग एच, सल्फर ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन नाइट्रोजन हेलोजन से लगा हुआ एच। तो ये माइनस यहां अटैक करेगा, एच खा जाएगा। तो ये इसके साथ रिएक्शन कर, आपको प्रोडक्ट नहीं बनाना है, आपको बस ये देखना है कि ये इसका रिएक्शन कर सकता है, तो हम बोलेंगे ये सोल्यूबल इन एल्कली होता है। एल्कली का मतलब क्या है? बेस। आप नहीं बोलते हो ये एल्कली मेटल है, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को एल्कली मेटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, जैसे NaOH बेस है ना, तो इसीलिए इसको बोला गया आपका जो एल्कली। एल्कली बोलो या बेस बोलो, बात सेम ही है। दूसरे स्टेप की पहला खत्म। तो पहले में क्या हुआ, प्राइमरी अमाइन ने इसके BSC के साथ रिएक्शन करी और बेस में सोल्यूबल है ना, यहां पर ये अटैक कर सकता है, सी हो जाएगा। सी का दोस्त कौन है? अरे बोलना पड़ेगा आपको। यहाँ हो गया R, यहाँ पर हो गया SO2, यहाँ पर हो गया फिनाइल। क्या दूसरे स्टेप में रिएक्शन कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? क्या ये एक्टिव कर, यहाँ पे एक्टिव है क्या? वो है ही नहीं। तो ये आपका हो जाएगा इनसोल्यूबल। क्या हो जाएगा? इनसोल्यूबल हो जाएगा। टर्शी अमाइन रिएक्शन ही नहीं कर सकता है, बताओ क्यों नहीं कर सकता है? क्या Cl का दोस्त है यहाँ पर? नहीं है। तो अब मेरे को रुको, अभी खास बात कि ये रिएक्शन लेते क्यों है, पहले तो इस रिएक्शन की समरी बोल देता हूं मैं इस पूरे टेस्ट की। बच्चों प्राइमरी अमाइन जो था BSC के साथ रिएक्शन करता है, साथ साथ एल्कली में सोल्यूबल है। सेकेंडरी अमाइन रिएक्शन तो कर जाएगा BSC के साथ, लेकिन बेस में सोल्यूबल नहीं होगा, और टर्शी अमाइन यहाँ पे रिएक्शन नहीं करेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर ये रिएजेंट क्यों लिया गया है, ये कोई बताता नहीं, समझाता हूं मैं आपको। ये जो टर्शी अमाइन अगर बाई चांस यहां पर रिएक्शन कर ले, क्लोरीन बाई चांस निकले और वो आपका शॉर्ट फॉर्म में रह जाए, तो ये स्टेप हो सकती है। तो एक काम करते हैं, अमाइन के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, क्या ये इस सल्फर को थोड़ा अमीर कर दें हम लोग? ये सल्फर जितना गरीब होगा तो ये अटैक पॉसिबल है। अरे है ना भाई, क्लोरीन जो है आपका जो है यहां से वो अटैक कर सकता है, क्लोरीन निकलेगा, अगेन चलता रहेगा चलता रहेगा। इसलिए इस रिएक्शन को ये हम ऐसा कर देते हैं कि ये बिल्कुल हमला ही नहीं कर पाए कभी भी। तो इस सल्फर को हम गरीब करेंगे तो हमला हो सकता है, लेकिन इस सल्फर को हम कर दें अमीर। क्या कर दें? अमीर। अमीर करने के लिए आपने इस बेंजीन पर, बेंजीन तो यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, इस बेंजीन पर आपने लगा दिया, कौन सा ग्रुप लगाया है? डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया है। अरे है ना, डोनेटिंग लगाने से यहाँ पे सल्फर पे इलेक्ट्रॉन थोड़े बढ़ेंगे, तो यहाँ पे अटैक भी पॉसिबल नहीं होगा, जो थोड़ा बहुत भी हो रहा था। क्या आपको ये समझ में आया? अच्छा, इनमें से सेपरेशन कैसे कर सकते हैं? POC तो हो गया, सेपरेशन कैसे कर सकते हैं? ये सोल्यूबल है, छान के अलग फिल्टर कर अलग निकाल दो। ये तो रिएक्शन ही नहीं कर रहा है, ये रिएक्शन तो कर ही रहा है। क्या आपको ये समझ में आया? इसको आप लोग लिखें। जो बातें लिखी है आंसर में लिखता हूं, यहाँ पे है एन एल्काइल सल्फोनामाइड।
फोर्थ जो है पीओसी ऑफ 1 2 3 डिग्री अमाइन है। इस पर ढेर सारे प्रश्न जो बने, ये जो नाम लिखा है एन एल्काइल सल्फोनेमाइड, पूरी आंसर में नाम बस यही देखने को मिलता है, एन एल्काइल सल्फोनेमाइड बेस में सोल्यूबल है। अगर एन एन डाई एल्काइल सल्फोनेमाइड की बात करें तो ये वाला होगा जो बेस में सोल्यूबल नहीं है। लिख लिया? पहला जो टेस्ट है उसका नाम है आपका हिंसबर्ग टेस्ट, उसके अंदर हमने कहा बीएससी याद, रिएजेंट याद करने में आपको आसानी होगी। सेकंड टेस्ट की बात शुरू करते हैं, उसका नाम है HNO टेस्ट। बच्चों HNO टेस्ट का पूरा नाम होता है दैट इज नाइट्रस एसिड टेस्ट। HNO टेस्ट ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन बनता है इसके अंदर। इधर पहले एक बार देखो, इधर उसको लिखना बाद में। बात शुरू करते हैं HNO टेस्ट। क्या ये 1 2 3 डिग्री अमाइन के पीओसी है? क्या लिखा है यहाँ पर ये, तो ये ध्यान रखना है कि ये, और ये काफी जो है आजकल पॉपुलर ट्रेंड में क्वेश्चन है। बात शुरू करते हैं। मैं इसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सारी बात करूंगा, एक बार देखो सभी लोग। देखिए ऐसा है, इस रिएक्शन के अंदर जो ये HNO2 जो होता है ना, ये होता है हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने वाला। बारिश के दिनों में नमक जो होता है वो भी थोड़ा गीला हो जाता है, अरे है ना। तो लेबोरेटरी में क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए, ये देखो सभी लोग, इसको बनाने के लिए ये रिएजेंट यूज करते हैं। NaNO2 ने सोडियम नाइट्राइड और HCl को यूज करते हैं। उससे क्या होगा कि यहां से NaCl निकल जाएगा। क्या निकलेगा? यहां से NaCl निकल जाएगा और यहां बनेगा आपका HNO2। क्या बनेगा? HNO2। अच्छा बताओ, HNO2 से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल निकलता है? क्या निकलता है? NO प्लस। ये एक था गरीब टेस्ट, उसमें भी आया था रिएजेंट। अगेन HNO3 से क्या निकलता है? NO2 प्लस। HNO2 से कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलता है? NO प्लस। क्या निकलता है? NO प्लस का नाम होता है नाइट्रोसोनियम आयन। क्या होता है? ठीक, अभी आपको देखना है इसकी, जो मैं पूरी बातें बताऊंगा और फिर क्या चीजें हमें कैरी फॉरवर्ड करनी होगी, उसको ध्यान रखना कि इससे ये बनता है, इससे हम ये बनते हैं। तो कई बार पेपर में चाहे HNO2 दे चाहे ये रिएजेंट दे, कतई डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक चीज बता दूं, इस अमाइंस के चैप्टर में इस रिएजेंट को अगर आपने समझ लिया तो ये 50-60% रिएक्शन तो अपने आप होगी, क्योंकि पूरा जो है आपका बेंजीन डायज़ोम क्लोराइड इससे से भरा हुआ है। ये लिखो या लिखो, बात एक ही है। इससे बंदा है HNO2, यहां से बना है नाइट्रोसोम आयन। क्या यहां से वाटर निकल सकता है? तो यहां से हमने वाटर को यहां से रिलीज किया, H2 निकाल दिया। अब देखते हैं, ये N2 सॉरी ये नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज है, वो इसके पास जाकर दोस्ती करेगा, ठीक है। तो यहां पर नाइट्रोजन जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2, ठीक है, और यहां आएगा प्लस चार्ज। अब ये प्लस चार्ज है तो ये सॉल्ट के फॉर्मेट में रहेगा, तो यहां से NaCl जो निकलता है वो NaCl जो होता है वो यहाँ पे आपका लग जाएगा, ये Cl माइनस है। इसका पूरा नाम होता है एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट, पूरा लिखा है मैंने, जो कि एक अनस्टेबल है। अनस्टेबल इसलिए है कि यहाँ पे बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो है N2 गैस। N2 गैस होगा, वो निकल लेगा यहाँ से। तो N2 गैस यहाँ से जो है निकल लेगी, यहाँ से निकल लेगी, तो यहाँ से निकल जाएगा, N2 गैस निकल जाएगी। जब N2 गैस निकलेगी तो यहाँ आएगा प्लस चार्ज। क्या आएगा? प्लस चार्ज। आप इसको देखिए क्या हुआ है। क्या NS2 निकल गया है?
इधर ये सब कुछ अपन ने माथा पच्चे करी है, अल्टीमेटली किया क्या अपन ने, NH2 को हटाया है। तो इसलिए मैं कई बार बोलता हूं कि नाइट्रस एसिड एक चीज का दुश्मन है, वो है NH2 का। किसका? जब भी HNO लिखा हुआ है, नाइट्रस एसिड आया है, तो NH2 को हटाना है, आपको कैटायन लगाना है। क्या लगाना है? हाँ, किसको हटाना है? OH का दुश्मन कौन था? OH के दुश्मन दो थे, H+ और लाला। अच्छा, दुश्मन का मतलब था इनकी प्रेजेंस में वो बॉन्ड टूट जाएगा। लालच और लाला, लालच बोले तो H+, लाला बोले तो लुइस एसिड। NH2 का दुश्मन कौन है? NH2 का दुश्मन कौन है? नाम क्या है उसका? वो है नाइट्रस एसिड। क्या यहां तक बात हो रही है? अब ये बना कैटायन। इस रिएक्शन में यहां पानी बना था, पानी ही यहां पे अटैक कर लेगा और यहां पे अल्कोहल बना लेगा, तो ये बनेगा। और ये इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। ये देखा गया है इस रिएक्शन में कुछ और भी साइड प्रोडक्ट बनते हैं, वो मैंने यहां पर लिख दिया इसके अंदर। ये और बनते हैं, ये है साइड प्रोडक्ट या फिर बाई प्रोडक्ट। ये कैसे बने हैं समझ लेते हैं। यहां पर Cl भी था, यहां पे NO2- भी था, ठीक है, ये भी लिखा हुआ है। एल्कोहल बना है, एल्कोहल भी रिएक्शन कर सकता है, तो ये तीनों आपस में रिएक्शन करेंगे, तो इससे क्या, इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो ये भी बन सकते हैं ना। कैटायन बना हुआ है, कैटायन बना हुआ है, तो हम लोगों ने इवन रिएक्शन में सीखा था क्या कैटायन बनाना है और उसके अगल बगल पाइपों बनाना है। तो यहां पर हम लोग इसकी इवन रिएक्शन भी करवा सकते हैं, अगर चाहें तो एल्कीन बना सकते हैं। क्या ये मेजर है? क्या मेजर कौन सा है? एल्कोहल, पानी निकला था, ये आपका अटैक कर लेगा यहां पर। अब मैं आपको ये एक्सेप्शन के बारे बाद में लेके चलता हूं, पहले मैं ले चलता हूं क्वेश्चन पे। करना क्या क्वेश्चन, कभी भी अगर आपको यहां पर, इधर देखो सभी लोग, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा हो HNO2, क्या दे रखा हो, तो आप किसको हटाएंगे? किसका दुश्मन है ये? आवाज नहीं आई। NH2 दुश्मन है, तो क्या बॉन्ड तोड़ोगे? ये बॉन्ड तोड़ा हमने ना। यहां पे क्या आ जाएगा? R+। प्लस चार्ज जब भी आया है, जी भर के जितना भी रीअरेंजमेंट करा है करवाइए। तो यहाँ पे हमने शिफ्टिंग दिखा, शिफ्टिंग करवाई हमने, तो जो भी शिफ्टिंग होगी तो जो भी बनेगा आएगा प्लस चार्ज। लास्ट स्टेप में पानी आज निकलता है, इस सेक्शन बताया मैंने, तो यहाँ पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा? एल्कोहल। ये तो है अप्रोच। पहला क्वेश्चन में करके बता रहा हूं। इस कंपाउंड का नाम क्या है? आईयूपीएसी। आईयूपीएसी नाम है एन प्रोपेनामीन। इसका कॉमन नेम होगा प्रोपाइल अमाइन। क्या नाम होगा? HNO2 का नाम क्या है? किसका दुश्मन है ये? तो दुश्मन है, तो ये बॉन्ड को हटाना है आपको, ये बात। ये पूरा भरा हुआ है इस चैप्टर के अंदर, तो मेन चीज है क्वेश्चन इससे शुरू होंगे। तो बच्चों यहाँ पे कार्बन कार्बन यहाँ आएगा, कैटायन बनेगा। अब बताइए क्या शिफ्टिंग कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमने शिफ्टिंग करवाई, तो ना यहाँ पर क्या किया हमने, आया प्लस। अब बताओ क्या करना है? हाँ, यहाँ पे क्या लगाओगे? कार्बन कार्बन, यहाँ क्या आ जाएगा? OH। इसका नाम होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, या इसको बोलेंगे प्रोपेन टू ऑल। क्या आपको यहाँ तक बात क्यों? अब इसमें ये एक्सेप्शन ये होता है कि मिथाइल अमाइन की इसके साथ रिएक्शन होती है, अगेन ये बॉन्ड टूटेगा, कैटायन बनेगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? OH। इसकी साइज छोटी होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल के अंदर जो है आपका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो हमें लगता है कि बनना ये चाहिए था, लेकिन यहाँ पर डिहाइड्रेशन होने से ईथर जो है फाइनली मिलता है। ये एक्सेप्शन है, कितनी बार पूछा गया होगा ये आज तक? नहीं पूछा गया है। हमेशा जो है मेन क्वेश्चन आपका ये आता है कि आपको ये क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो पूछा जाएगा फाइनल कंपाउंड क्या है। क्या क्वेश्चन कर पाएंगे आप लोग? इसको आप लोग लिखें। मैं आपको फिलहाल इसके जो पॉपुलर क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको दे रहा हूं, उसको आप निपटाइए। आ गया मैसेज? अब ऐसे ऐसे जो हैं यहाँ महारथी हैं,
कि मैं पूछता क्या हूँ, पहले तो इसको जो है ये पंचलाइन थी, ये सिर्फ पंचलाइन। फिर दूसरे बैच में नहीं पढ़ाना है क्या? फिर वहां क्या बोलेंगे फिर? ठीक है, क्वेश्चन देता हूँ, करिए क्वेश्चन को। एलिमिनेशन के लिए क्या करते, कैटायन जो बना हुआ है ना, मान लो ये बना कैटायन, नीचे बना था, उसमें हमने कहा था कि इसके अगल बगल से एच हटा दो, तो ना यहाँ से एच हटा देंगे तो ना एल्कीन बन जाएगा। ये इवन में हमने सीखा था कि कोई भी कैटायन है उसके अगल बगल पाई बॉन्ड बना सकते हो अगर आप हल्का सा हीटिंग करते हो। तो ये जो कैटायन बनता है, इससे बहुत सारे कंपाउंड बन जाते हैं या बना सकते हैं। मेजर जो कंपाउंड पॉपुलर है वो है मेजर वाला, क्योंकि यहाँ पर जो है पानी अवेलेबल है ऑलरेडी। कुछ पुराने रिएजेंट दे रहा हूँ, उसको एक बार अटेम्प्ट करें आप लोग, जितने कितने लोग कर पाएंगे। CSC KOH। हाँ, कभी पलट रहा है? पलटना तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अब तो जो है खुले खाते हैं वैसे भी।
मुझे लगता है बच्चों पे ज्यादा प्रेशर, बच्चों पे गुस्सा नहीं करना चाहिए यार। अपने इतने सारे रीजन दे रहा हूँ मैं, अब तो ये पढ़ाया तो H2, बाकी ये भी दे रखा है। अब कई लोग जो हैं, नहीं नहीं कोई मैटर नहीं हुआ यार। अरे नहीं नहीं, लिखो लिखो, क्वेश्चन करिए। चार क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें पुराने रिएजेंट्स भी हैं, देखते हैं कितने लोग उसको उखाड़ पाएंगे। पहले में कई लोगों ने हथियार डाल दिए हैं। हाँ, इतने महीने हो चुके हैं, हम समझते हैं कि बच्चों को क्या चाहिए। जो तुम्हें चाहिए वो मेरे हाथ में नहीं, पिताजी को बोलो कि शादी करवा दे तुम्हें। कितना अच्छा हो कि शादी करवा दे, कितना बढ़िया रहे तुम लोगों की यार। दहेज मांगेगी? दहेज देना पड़ जाएगा? दहेज की बड़ी फिक्र है तुम्हें। पिताजी के पास पैसा रखा हुआ किस लिए रखी हुई है? जो खेती वेती है बेचो उसको, और क्या। हाँ, दूसरे भाई बहन भी है, ऐसा ऐसा है क्या? गजब। भगत सिंह को बचपन में किसने पूछा क्या करना है? कि देश को आजाद कराना है। महात्मा गांधी को पूछा क्या करना है? ये करना है। तुम्हारा तुमको पूछ रहे क्या करना है? बताओ यार। हाँ, चल लेंगे चल लेंगे। गजब। चलिए, मुझे कोई मन नहीं है भाई। तुम तलाक कराओगे मुझे समझ में आ गया है। क्वेश्चन करें जल्दी से।
बात ना करें, क्वेश्चन हो चुके हैं क्या आप लोगों से? क्या डिस्कस करें? कई लोग तो क्वेश्चन अभी लिख रहे हैं यार, और क्वेश्चन कह रहे हो चुका है। इधर बात शुरू करते हैं। यहां बनेगा अमाइड बनेगा, पहले में क्या बनेगा? क्या अमाइड नहीं बनेगा? दूसरे में मैं बयान दे रहा हूं, बेंजीन CONH2 बना पहले स्टेप में, ठीक है। दूसरे स्टेप में रिएक्शन होगा, यहां पे कई लोग जो है रायता बिखेर देते हैं, बेंजीन CH2NH2 बनेगा। इस पहले कंपाउंड में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। रिएक्शन का शॉर्टकट ये था, जिस कंपाउंड में अगर, एक मिनट अगर मैं रिपीट करता हूं, रिएक्शन का शॉर्टकट ये सुनना, जिसके अंदर नाइट्रोजन आता है उसका तो अमाइन बनता है, जिसमें केवल ऑक्सीजन आता है उसका बनता है एल्कोहल बनता है, जिसमें दोनों आते हैं उसका भी अमाइन ही बनता है, तो CH2NH2 बनेगा ना। इसके अंदर अगेन ये किसका दुश्मन है? क्या दुश्मन है तो दूसरा तोड़ेगा? तो ना तोड़ेगा, यहाँ पे क्या आएगा? कैटायन, कैटायन पे क्या लगा दोगे? OH। तो ना यहाँ पे इसके अंदर जो फाइनल कंपाउंड बनेगा वो पाएगा फिनाइल CH2, यहाँ आएगा OH। ऐसे भी यहाँ पे जो है कई सारे जो है चमत्कारिक होंगे, वो क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसके अंदर CH3 कर देंगे, यहाँ करेंगे OH। ये गलत है भाई, ये जो गलत है। शिफ्टिंग कैसे करा दोगे? कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं हो गई है? आपको आ रहा है भाई? ये रिएक्शन थी मेंडियस रिएक्शन। क्या थी ये? मेंडियस रिएक्शन। तो मुझे पता है कई लोगों ने कर दिया है, कई लोगों ने नहीं किया, बताया तो मेंडियस रिएक्शन नहीं होती है। यहां पर इसका ये रिएक्शन करवाएगा, तो ना यहाँ पर जो है इसके अंदर ये आपका है रिंग, और यहाँ आएगा CH2, यहाँ आएगा NH2, ठीक है। ये किसका दुश्मन है? हटाया बॉन्ड। तो यहाँ पर कैसे है बताता हूँ। यहाँ पर ये CH2, यहाँ आया प्लस चार्ज, ये आया प्लस चार्ज। किसी रिंग के बाहर प्लस चार्ज है तो वहां पर रिंग का होगा एक्सपेंशन होगा, तो ना रिंग होगा एक्सपेंशन, जीरो कर लिया हमने प्लस चार्ज। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसके अंदर लगाया आपका, यहाँ लगाया OH। कई लोगों को अभी तक ये पता नहीं होता है कि रिंग का एक्सपेंशन कब होता है। इधर देखो बताता हूँ तरीका। रिंग के बाहर होना चाहिए प्लस चार्ज, क्या होना चाहिए? रिंग के होना चाहिए ना यहाँ पर। अब कई लोगों के डाउट ये पूछे हैं बाहर लोगों ने, तो बताया तुम बच्चों, यहाँ पर रिंग के ठीक बाहर वाले कार्बन पे प्लस चार्ज होगा तो रिंग एक्सपेंड हो सकती है, ऐसे है ना, खाली जगह होती है, प्लस मतलब खाली जगह, तो यहाँ पे होगा शिफ्टिंग हो सकता है। यहाँ पर रिंग का एक्सपेंशन नहीं होगा, नॉर्मल तरीके की शिफ्टिंग हो सकती है। क्या यहाँ पर रिंग के बाहर वाले कार्बन पे प्लस चार्ज है? नहीं है, तो नॉर्मल शिफ्टिंग होगी, ये चार्ज यहाँ आ सकता है, दैट्स ऑल। यहाँ पे रिंग शिफ्टिंग, रिंग की एक्सपेंशन नहीं होता है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो यहां बनेगा ये कौन सी रिएक्शन यार? कौन सी रिएक्शन? बोलो यार। HBDR। ये रिएजेंट किन दो रिएक्शन का है? हेलोफॉर्म और HBDR। हमें कैसे पता चला कि ये हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी? यहाँ पर अगर यहाँ पर जो है नेताजी होते, CH3 होता, मतलब एल्डिहाइड एक कीटोन होता, तो जाके हम बोलते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी। ये तो HBDR है, HBDR का शॉर्टकट क्या है? गोला कर दिया यहाँ पर, तो नाउ यहाँ पे आपका CH3 CH2, यहाँ जाएगा NH2, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन है यार? आज ही पढ़ा है, बदबू रिएक्शन। बदबू रिएक्शन में यहां से ये आपका दो H हाइड्रोजन थे, तो यहां से निकलता है, DC से निकलता है, DC से निकलता है, तो यहां से दो Cl और दो H निकल जाएंगे, तो यहां बनेगा कार्बन CH3 CH3, यहां पर यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रोजन, और यहां आ जाएगा कार्बन, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद लिखा गया हाइड्रोलाइसिस। तरीका पता है क्या था? मैंने बताया था बच्चों कि नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड को आप तोड़ लो ऐसे, नाइट्रोजन का क्या बनाओगे? अमाइन, ठीक है, कार्बन का एसिड। अब ये चला रखा है, जाहिर सी बात है HNO लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको लिखना चाहिए अमाइन, एसिड को नहीं लिखेंगे, तो CH3 CH2, यहाँ आ जाएगा NH2। क्या होगा यहाँ, किसका दुश्मन है ये? हटेगा यहाँ पर, तो यहाँ पे दो कार्बन का बनेगा, एल्कोहल बनेगा। क्या यहाँ तक ठीक है? लास्ट क्वेश्चन के अंदर मैं इसका जो है, इसका पहले तो मैं यहाँ पे इसका जो फाइनल कंपाउंड क्या बनेगा वो लिख देता हूँ। यहाँ पे कंपाउंड बनेगा, ये वाला बनेगा, ये पिनेकोल की रिएक्शन की तरह होता है। हाँ, खत्म हो चुके पीछे वाले।
नहीं है, देखो ये पिनेकोल पिनेकोन आपको नाम नहीं पता है, कोई चिंता की बात नहीं है, अपन जो नॉर्मल जो सीखा उसे कर लेते हैं। ये किसका दुश्मन है पहले बताओ? अरे बोलना पड़ेगा यार। क्या करना है, एनएस को हटाओगे, क्या करोगे? हटाएंगे तो यहाँ क्या लिखोगे? केटायन। अरे हाँ है ना, तो तुम्हारे सामने लिखा मैंने यहाँ पर, ये आपका ये हुआ यहाँ पर, यहाँ पे आपका आया OH और यहाँ आया केटायन, क्या ये हुआ? जैसा है वैसा दिखा है। अब ये केटायन की शिफ्टिंग हो सकती है क्या बच्चों? हो सकती है। ये शिफ्टिंग जो है आपका, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ से यहाँ आ जाए तो केटायन यहाँ आएगा, तो जैसा है वैसे लेता हूँ। यहाँ पे आपका क्या क्या, ये OH है, ये आपका प्लस चार्ज है, यहाँ पर हमने क्या मिथाइल को शिफ्ट है, ये अपना। अच्छा ये केटायन यहाँ पे स्टेबल है क्या? बैक बॉन्डिंग से, ये बैक बॉन्डिंग स्टेबल हो रहा है, तो ये कैटायन, इस कैटायन के पास अल्फा एच ज्यादा है पहले वाले के अंदर, इसमें अल्फा एच कम है, तो पहले अल्फा एच देखते हैं, रेजोनेंस देखते हैं, इसलिए तो रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पर, बैक बॉन्डिंग को रेजोनेंस हो रहा है, ये कैटायन स्टेबल है। अब यहाँ पे क्या जोड़ना है, क्या जोड़ना है? हाँ OH जोड़ना है, तो ना यहाँ पे मैंने क्या क्या लिखा, OH, यहाँ पे OH था आपका, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप था, अब तो क्या करना है? हाँ क्या निकालना है यहाँ से? तो यहाँ से निकालना वाटर, तो अल्टीमेट ये बन जाएगा आपका। क्या आपको ये समझ में आया? तो ये था, इसको चिपकाओ। ये पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न तो काफी बार पूछा गया है, मतलब घुमा फिरा के जो है क्वेश्चन ये आए हैं। ये BQ वाला क्वेश्चन न तो आया था ना कभी आएगा, लेकिन ये कि आपको सिखाया इससे जा रहा है ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आपको आए कि हाँ हमें कैटायन बनाना होता है, उसको शिफ्टिंग करना होता है। पिनेकोल पिनेकोन पे जेई में काफी पॉपुलर तरीके से प्रश्न आपके आए, ऐसे प्रश्नों के लिए ये इतने। SRG में प्रश्न आपका आएगा, कई लोगों के SRG पेपर दिया था, क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट सारे नोट्स ही आ रहे थे, SRG छाप दिया था। मैं नहीं बने पढ़ाऊंगा बनाऊंगा पेपर, और तुम्हें लगता है कि मैं बनाऊंगा वही प्रश्न दूंगा? मैं पागल हूं क्या मैं? हाँ तो ऐसे ही मेरे अपने ये अपने नीट में जो आप क्या रखे वैसे कर लिए, अपने जेई में आके वैसे कर लिए, अब क्या होगा, ऊपर से लेके आएगा क्वेश्चन? क्या आएगा तो यहीं से आएगा, और क्या, हम बताते रहे। हाँ ये देने के पीछे पर्पस क्या है कि SRG वालों को भला करना चाहता हूं मैं क्या? नहीं, कतई नहीं भाई। जिनको ये नहीं पता भाई, ऐसे भी तो भाई लोग होंगे जिनको मेंजर सेक्शन नहीं चमक रही होगी, याद नहीं होगा, एक बार देखेंगे दो बार लिखेंगे तो याद रहेगा, ये समझ में आ रहा है? अगला HNO2, इधर देखें, अब हो चुका है ये मेन काम जो है, प्राइमरी इमाइन का रिएक्शन HNO2 के साथ पूछा गया है। अगली रिएक्शन की बात करते हैं, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन के साथ HNO2 की रिएक्शन, एक बार देख लो फिर देख आप लिखना, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इन दोनों की रिएक्शन से क्या बनता है, क्या बनता है? HNO2, अरे हाय ना। अब HNO2 का डायग्राम की बात करें, और यहां पे जो देखो सब ये आपका डायग्राम होता है, ये वाला, ठीक है। प्राइमरी अमाइन में यहां 2H थे, यहां ऑक्सीजन निकाल के हमने वाटर निकाला था प्राइमरी अमाइन में, क्या यहां पे 2H है क्या? नहीं, एक ही H है, क्या है? एक ही H है, तो एक ही H होगा यहां पर। एक मिनट देखना, अगेन रिपीट कर रहा हूं, इन दोनों के रिएक्शन से ये बनता है, इसका डायग्राम ये होता है। अब यहां से H2 तो है नहीं, तो ये निकल सकता नहीं है, तो ये H है, तो यहां से OH है, तो ना ये निकल सकता है। यहां से क्या निकल गया? वाटर। तो यहां क्या जुड़ेगा देखते हैं, यहां देखते हैं, यहां जुड़ेगा आपका R2N और यहां आ जाएगा N11O। इस कंपाउंड का नाम जो होता है वो लिखा है मैंने है N नाइट्रोसोअमाइन। क्या लिखा है? ये येलो ऑयली होता है, कार्सिनोजन होता है, कैंसर डेवलपिंग होता है। अगर इसको मैं एक शॉर्ट वन, इसको एक सिंगल लाइन में लिखूं, क्या चीज हटी क्या चीज जुड़ी, यहां पर बताओ? हाँ, रिप्लेस H बाई NO। अरे है ना, क्या करना है? बोलो बोलो एक बार। अब पेपर में तुम कैसे करोगे ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो दे रहा हूं मैं आपका, ये आपका AIPMT में आ चुका है। पहले बताओ ये किसका दुश्मन है? हाँ, मैंने आपको याद करवाया और आपने ये याद कर लिया कि ये यहां से बनेगा नाइट्रस एसिड जो कि NH2 का दुश्मन है। क्या यहां पे NH2 है क्या? नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है आपका, नहीं है तो आपको हमें बताया HNO2 जो होता है डायग्राम ये होता है, यहां से क्या निकलेगा? पानी। अरे है ना, तो किसको हटाओगे, क्या लिखोगे? हाँ, बेंजीन में ये बेंजीन हुआ, नाइट्रोजन H को हटाया, क्या लिखोगे? NO, और ये बाकी का कुछ हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका रहता है, क्या यहां से बात हो रही है? अब टर्शियरी अमाइन, इधर देखो,
प्राइमरी अमाइन में देखो, यहां से प्राइमरी अमाइन में यहां से हमने H2 उठाया था, ये हटाया था, और अल्टीमेटली फिर हमने OH लगा दिया था, वहां पर NH2 उठाया था, यहां से H हटाया। अब टर्शियरी अमाइन में ना तो H है ना H2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी रिएक्शन बहुत सिंपल तरीके से हो रही है। इनकी रिएक्शन होती है, यहाँ पे होता है HNO2। ये आपका एसिड है, ये बेस है, ये अच्छा बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है ये। तो एसिड बेस के बीच में रिएक्शन हो जाएगी, बन जाएगा सोल्ट, मतलब ये अपना लॉन्ग प्रेस सप्लाई करेगा इस H को, तो यहाँ बनेगा आपका R3, यहाँ आ जाएगा N, यहाँ आ जाएगा H, यहाँ आएगा प्लस चार्ज, और यहाँ पे आ जाएगा NO2 माइनस, ये बन जाएगा सोल्ट। क्या बन जाएगा? सोल्ट। ये रिएक्शन हो गई खत्म। एक मिनट समझ लेते हैं सुमरी। क्या प्राइमरी अमाइन का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पर बनता क्या है? क्या बनता है? एल्कोहल। ना सेकेंड अमाइन के साथ क्या बनता है? लिखा है ऊपर, हाँ, एन नाइट्रोसो, हाँ माइन। इसका कलर क्या होता है? येलो ऑयली कंपाउंड बनेगा, येलो ऑयली, अरे है ना। ना टर्शियम अमाइन के साथ क्या बनेगा? बनेगा सोड। इस तरह से हम लोग 1 2 3 डिग्री अमाइन का पीओसी करते हैं, इसको चिपकाइए आप लोग। सेकेंडरी अमाइन टर्शियरी अमाइन का एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन पीएमटी में क्वेश्चन इसके आए हैं। क्वेश्चन जो आता है मैक्सिमम वो आता है प्राइमरी अमाइन से, तो प्राइमरी अमाइन क्वेश्चन हमने काफी सारे कर लिए। सेकेंडरी अमाइन का जो क्वेश्चन एक बार आया है पिछले 10 साल 20 सालों के अंदर, वो मैंने लिखा है। अभी उसी पर चर्चा कर रहे हैं। HNO2 जो टेस्ट है उसका बहुत बड़ा रोल है एक नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर, उसकी बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट रिएक्शन को लिखा है मैंने यहां पर, और वो है, इसका नाम है दैट इज डाई एजोडाइजेशन। इसमें भी HNO2 का ही रोल रहेगा, तभी मैंने कहा था कि वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ बातें हैं वो मैं आपको पूरा समझाता हूँ, आप पहले सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन को लिख लीजिए।
HNO जो टेस्ट है, जैसा कि मैंने कहा कि प्राइमरी अमाइन के साथ ढेर सारे प्रश्न बने हैं। सेकेंडरी अमाइन के पीछे 10 से 15 साल के इतिहास में जो है एक क्वेश्चन जो बना है जहां से एन नाइट्रोजन कंपाउंड है। सिंस ये दोनों एनसीईआरटी में नहीं, तभी मैंने कहा आपको बस जो है सेकेंडरी अमाइन तक ध्यान रखना है। टर्शियरी अमाइन नहीं आते हो तो भी कोई बात नहीं, समरी जो हमने लिखी है ये समरी काफी काम आपके आएगी जब आप उसको रिवाइज करेंगे। अगली रिएक्शन अगले लेक्चर में हमें प्रैक्टिस ही करनी है, तो ये जो बता रहा हूं उसमें सब बहुत सारी की बातें बताऊंगा, उससे फायदा ये होगा अगले लेक्चर में जो है क्वेश्चन जो है हो पाएंगे। एक जो शब्द है उसका नाम है डाइएजोडाइजेशन। ये रिएक्शन जो है एरोमेटिक अमाइन जो होते हैं, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन जो होते हैं वही ये टेस्ट देते हैं। और इसके अंदर खास बात क्या है उसमें आता हूं। ये रिएजेंट से क्या बनता है, HNO2 बनता है। HNO2 से क्या चीज रिलीज होती है, NO+। एक बार देखो इधर NO+। अब ये NO+ जो है यहां पर ऑक्सीजन है, क्या यहाँ पे 2H है क्या, तो ना यहां से 2H2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, बोलना पड़ेगा आपको। 1 मिनट रुके आप, मैं इसकी जो बातें हैं बता देता हूं। मैंने वो ढेर से आप 2 घंटे तक पढ़ेंगे एनसीईआरटी जो बातें लिखोगे शॉर्ट नोट्स में, मैंने वो सब बातें लिख दी है। इन दोनों से क्या बना, HNO2 का नाम क्या है, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड से कौन सा इलेक्ट्रोड बनता है, NO+। अब यहां से H2 और O निकल जाएगा, बचा यहां पे N+। क्या बचा, N+ की दोस्ती होगी नाइट्रोजन से होगी, तो यहां पे लिखा है मैंने, यहां पर ये हो गया। अब यहां पर Cl ऑलरेडी है यहाँ पर, ठीक है, ये क्योंकि ये प्लस चार्ज है तो Cl मैं इसको लगाता हूँ, Cl भी यहाँ पे होगा, Cl भी यहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि प्लस चार्ज है। इसमें हो सकता है ये साइन जो है वो है रेजोनेंस का, क्योंकि यहाँ पे लॉन पेयर है और यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, तो ये हो गया इसके अंदर। इसका नाम होता है BDC, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। बोलो हाँ। अब खास बात क्या लिखिए, ये पानी में सोल्यूबल है, ये 5 डिग्री से जो नीचे स्टेबल है और ये 5 डिग्री से ऊपर जाने पर अनस्टेबल है। रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, क्यों होगा अनस्टेबल, कौन सी गैस निकल सकती है यहां से ना। सबसे बड़ी मुद्दे की बात, ऑर्गेनिक में जितनी भी रिएक्शन है, जब भी आप कभी ऐसा देखते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, वो केवल इसी एग्जाम्पल या इसी रिएक्शन के लिए लिखा गया है। रेंज क्या है, हाँ, या तो इधर का 73 से आपका ये आपका जो है 78 तक, 278 तक, तो 0 से 5 डिग्री है, तो ये इस रिएक्शन का यहाँ पर एग्जाम्पल है। अब क्वेश्चन ये है कि अभी तक हम प्राइमरी अमाइन में हमने कहा था, एक मिनट, प्राइमरी अमाइन में कहा था कि ये NH2 का दुश्मन है, NH2 को हटाना है, OH लगाना है। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पर कि ये थोड़ा सा स्टेबल होता है। तो पहली बात ये एनसीईआरटी का असेसमेंट में लिख दिया है कि डायज़ोनियम जो सोर्ट होते हैं उसके 2 टाइप हैं, एक तो है एलिफेटिक, एक है एरोमेटिक। एलिफेटिक में ये बनता है, एरोमेटिक में ये बनता है। ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है। ये पहली बात, अनस्टेबल क्यों है, ये एलिफेटिक अनस्टेबल क्यों है, कौन सी गैस निकल सकती है, हाँ N2 गैस निकल जाएगी यहां से तो कैटायन बन जाएगा। लेकिन यहां पर बेंजीन के साथ N2 लेवल लगा हुआ है, वो लोट 5 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर होगा, उससे स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे होगा रेजोनेंस। क्या होगा, देखो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड में कॉन्जुगेशन है क्या, तो ना यहाँ के जो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में से कौन खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स, किसकी ज्यादा होगी, तो ना यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे बाहर, यहां से जाएंगे, तो क्या इनके बीच में क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर पे आएंगे, तो इसी वजह से N2 यहां से निकल नहीं पाएगी, क्योंकि N2 जो है बेंजीन से फेविकोल चिपकी हुई है, किससे। लेकिन अगर आप टेम्परेचर 6 डिग्री कर दो, 7 डिग्री कर दो, तो फिर बॉन्ड में वाइब्रेशन होता है, N2 निकल जाएगी। N2 के निकलने को अपन यहाँ फिलहाल पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन मेरा ये है, डायज़ोनियम सोल्ट किसका स्टेबल होता है, एलिफेटिक का या फिर एरोमेटिक का, रीजन क्या है इसका, क्योंकि इसके अंदर होता है रेजोनेंस होता है। तो असर्शन रीजन का ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसको आप लोग लिखें। टाइम हो गया क्या, मैं होमवर्क दे देता हूँ, चलो। अगले लेक्चर में क्या अपन एल्डिहाइड कीटोन को डिस्कस करें या उसके बाद, कोर्स खत्म करने के बाद तो तुम
इसके बाद मैं ख्याल से देखो, अमाइंस के अंदर मुझे तुम्हें क्वेश्चन करवाना है, बाकी तो ये है 1 घंटे को मैं 1 घंटे में रगड़ देंगे इसको अपन, लेकिन क्वेश्चन करेंगे तो फिर समय लगेगा, तो इस तकरीबन तकरीबन 1 से 1.5 लेक्चर लगेगा इसके अंदर। और उसके बाद फिर अपन शुरू करेंगे बायोमोलिक्यूल्स, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे प्यूरिफिकेशन एनालिसिस। ये दोनों काफी एक्सक्लूसिव, काफी जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे, इस साल जो है अपने सिलेबस में भी है। और ये कई लोगों का जो है पोर्शन जो है वीक होता है, तो किस तरह से तैयारी करनी है उसकी बात करेंगे अपन। ऐसे ये क्यों मैं कह रहा हूँ कि बायोमोलिकुल्स, देखिए ऐसा है, कई लोग ये मान लेते हैं कि वो चैंपियन है, उनको बायोमोलिकुल्स आता है। तो भाई मेरा कहना ये आप, मैं ये कभी नहीं कहता कि तुम्हें नहीं आता, आता तो है, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं आजकल वो नहीं पता होता। जैसे फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड, नाम सुना अमाइनो एसिड, उसमें होते हैं असेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाइसिन का 1 लेटर कोड क्या होता है। अब ये जो बात कई लोग बोल रहे हैं, कई लोग नहीं बोल रहे, तो 1 लेटर कोडिंग जो है पूरा जेई पूछा गया है। अब तुम्हें ये पता ही नहीं किया इसे पूछ क्या रहा है, तो तुम जो पढ़ोगे कभी भी वो नहीं पढ़ पाओगे जो जब जो पूछ रहा है। तो ऐसा है कि इसलिए अपन जब वो लेक्चर करेंगे तो बात करेंगे। हाँ, नहीं देख के बताइए, कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन पता तो होना चाहिए कि भाई हाँ क्वेश्चन यहां से आ रहा है। होमवर्क जो है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अमाइंस, देखिए एल्डिहाइड कीटोन के अंदर एक्सरसाइज 1 और 2 और 3 में जो भी लेफ्ट क्वेश्चन आप करिए। अमाइंस कंपाउंड के अंदर एक्सरसाइज 1 के अंदर अभी तक क्वेश्चन नहीं दिए थे क्या? दिए थे क्या? 1 से 13, 24। होमवर्क दिया है उसको करके आइए। थैंक यू सो मच।